हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो के अंदर हम अकाउंटेंसी में जर्नल के बारे में पढ़ेंगे, जिसके कुछ ट्रांजैक्शंस मैंने बोर्ड पे लिखे हुए हैं। तो चलिए फिर उसे समझा जाए। तो फ्रेंड्स, हमारा जर्नल कुछ इस प्रकार का है। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस फॉर द मंथ जून 2023 इन द बुक्स ऑफ रुद्र ट्रेडर्स। हमें यहाँ पर जर्नल बुक बनानी है। तो जर्नल बुक बनाने का फॉर्मेट क्या है, तो सबसे पहले उससे समझ लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे जनरल बुक ऑफ रुद्र ट्रेडर्स। क्यों रुद्र ट्रेडर्स? तो रुद्र ट्रेडर्स का हमें जनरल बुक बनाना है, इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है जनरल बुक ऑफ रुद्र ट्रेडर्स। फिर उसमें कौन सी कॉलम हमें बनानी है? डेट, पर्टिकुलर, LF मतलब लेजर, फोलियो, डेबिट रुपीस, क्रेडिट रुपीस, कंप्लीट। यहाँ पर आपको जो भी ईयर बोला गया होगा 2020 या फिर 2021 या फिर 2022 या फिर 2023, वो हमें यहाँ पर लिखना है सबसे पहले ईयर। फिर उसी के नीचे हमें मंथ का नेम लिखना है। फिर उसी के बगल में यहाँ पे हमें जो भी डेट होगी, फर्स्ट 5 जो भी होगी, वो हमें यहाँ पे लिखना होगा। कंप्लीट। तो चलिए फिर जर्नल की हम शुरुआत करते हैं। तो पहला ट्रांजेक्शन है हमारा स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹70,000, फर्नीचर ₹30,000 एंड स्टॉक ऑफ गुड्स ₹50,000। इस ट्रांजेक्शन का मतलब ये हुआ कि हम लोग एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि एक धंधा स्टार्ट कर रहे हैं, बिजनेस, जिसमें हम कैश लेके आ रहे हैं, फर्नीचर लेकर आए और कुछ सामान लेकर आए। यानी कि 3 चीज़ हमने इकट्ठा किया और हमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। अब देखिए, जब कभी भी आप बिजनेस स्टार्ट वाला जब आपको ट्रांजैक्शन दिया जाता है, तो उसमें एक बात पक्की है कि आपको क्रेडिट में कैपिटल ही लिखना है। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट ही होगा, ये फिक्स है। फिर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि कॉमन्स कर रहे हैं, तो उसमें जो जो चीज़ें लेकर आप आ रहे हैं उन सभी को आपको डेबिट करना होगा। ठीक है, जो जो चीज़ें आप बिजनेस स्टार्ट करने के वक्त लेके आ रहे हैं उन सभी को डेबिट करना है, और क्रेडिट में केवल एक नाम होगा, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ओके। लेकिन एक बात और आप याद रखना, अगर इसके साथ अगर किसी भी प्रकार की लोन है तो लोन अकाउंट क्रेडिट होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। कंप्लीट। तो चलिए लिखते हैं, क्या है सबसे पहले? कैश। कैश अकाउंट डेबिट। फिर फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। उसके बाद स्टॉक ऑफ गुड्स है, स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिट। टू, क्या लिखेंगे? कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। देखिए, आपको डेबिट में ये DR लिखना है, लेकिन क्रेडिट में यहाँ पर आपको CR लिखना नहीं है। क्यों? यहाँ पे हमने आगे 2 लिखा हुआ है। कंप्लीट। अब बारी है अमाउंट की। कैश कितना है? 70,000। उसके बाद फर्नीचर 30,000। स्टॉक ऑफ गुड्स कितना है? 50,000। अब आप इन तीनों का टोटल कर दें, कितना हो जाएगा? 1,50,000 रुपये, 1,50,000। अब दूसरी एक बात, इसमें आपको बीइंग भी लिखना होता है, यानी कि नैरेशन। अब देखिए, नैरेशन आपको क्या लिखना है? इसमें जो आपका क्वेश्चन रहता है उसी को आपको लिखना है, या फिर आप अपने समझदारी के हिसाब से इसमें लिख सकते हैं। जैसे कि इसमें बोला गया है स्टार्टेड बिजनेस, तो हम नैरेशन में लिख देंगे स्टार्टेड बिजनेस विथ। स्टार्टेड बिजनेस विथ क्या लेकर आए हम? कैश, फर्नीचर एंड स्टॉक ऑफ गुड्स। ये हमारा हो गया नैरेशन। इसको आप अमाउंट के साथ भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं नंबर 5 पे।
ओपन बैंक अकाउंट विथ कैश ₹10,000। चलिए, ओपन बैंक अकाउंट है, कितने रुपीस से स्टार्ट किए हैं? 10,000 से। अब देखें यहाँ पे, आपने बैंक में जाके खाता खुलवाया, यानी कि अकाउंट ओपन करवाया। तो जब आप बैंक में अकाउंट ओपन करवाएंगे तो आप उसमें कैश डिपॉजिट करेंगे। तो जब आप कैश डिपॉजिट करेंगे तो आपके पास से कैश जाएगा, राइट। जब कैश जाता है तो जो चीज़ जाती है तो उसे हमें क्रेडिट करना है अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट, और जो चीज़ आती है तो उसे हमें डेबिट करना है। तब यहाँ पे देखिए, आपने खाता खुलवाया, बैंक में अकाउंट ओपन करवाया, कितने रुपये के साथ? 10,000 रुपये के साथ, यानी कि 10,000 रुपये के साथ। तो आपका कैश आपके पास से जाएगा, तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा हमारा? क्रेडिट। तो डेबिट किसे लिखे? आपने कैश कहाँ पे क्रेडिट किया, यानी कहाँ पे डिपॉजिट किया? तो बैंक में डिपॉजिट किया, तो हम क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितना है? 10,000। बीइंग में लिखेंगे नरेशन ओपन बैंक अकाउंट। ओपन बैंक अकाउंट विथ कैश। हो गया। उसके बाद अभी आगे बढ़ते हैं नंबर 8 पे। 8 नंबर का ट्रांजेक्शन, परचेस्ड अ गुड्स वर्थ ₹1 lakh at trade discount 10% and paid the amount by check। अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पर हमने गुड्स खरीदा, यानी कि सामान खरीदा हुआ है। ऑब्जर्व कि हम जब कभी भी सामान खरीदते हैं बाजार से जाकर, तो हम सामान लेके आते हैं और बदले में क्या देके आते हैं? तो पैसा, यानी कि कैश। यानी कि यहाँ पर कोई भी चीज़ हम परचेज करते हैं तो सामान आता है और पैसा जाता है। और अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट के हिसाब से क्या होता है कि जो चीज़ आती है उसे हमें क्या करना होता है? डेबिट। और जो चीज़ जाती है उसे हमें क्या करना है? क्रेडिट। तो यहाँ पे आपने सामान खरीदा, तो गुड्स खरीदा, तो गुड्स आ रहे हैं, तो हम गुड्स अकाउंट डेबिट तो नहीं लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट लिखेंगे। कंप्लीट। उसी तरह से जब सेल किया जाता है किसी चीज़ को, तो सामान जाता है, तो उसे हम गुड्स अकाउंट क्रेडिट नहीं कर सकते हैं, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा उस टाइम? सेल्स अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ पर हमें क्या देखना है? सामान आ रहा है, यानी कि परचेस किया हमने, तो क्या लिखेंगे? परचेस अकाउंट डेबिट। उसके बाद देखिए, आपने पेमेंट किससे किया है? पेड द अमाउंट बाय चेक। चेक मतलब आपने आपने चेक दिया है। परचेस किया मतलब आपने क्या दिया? बैंक का चेक दिया। अब चेक दिया है मतलब कहाँ पे जाएगा पैसा? बैंक के अकाउंट में। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? बैंक अकाउंट। ओके। तो यहाँ पे आपने गुड्स परचेस किया तो गुड्स आया, तो परचेस अकाउंट डेबिट टू क्या गया? आपने क्या दिया? चेक दिया। चेक मतलब बैंक, क्योंकि वो पैसा कन्वर्ट करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए कहाँ पे जाएगा? बैंक में जाएगा चेक लेकर, इसीलिए हम लिखते हैं बैंक अकाउंट। ओके। सामान खरीदा, सामान आया, गुड्स आया, यानी कि क्या लिखेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट। बदले में हमने क्या दिया है? चेक। तो हमारे पास से चेक जाएगा, जाएगा मतलब क्या होगा? क्रेडिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि चेक को हम कहाँ पे लेके जाएंगे? पैसा लेने के लिए बैंक में लेके जाएंगे। अब देखिए अमाउंट की बारी। सबसे पहले देखो यहाँ पे टोटल कितना है? 1 लाख। कितना परसेंटेज है? 10% ट्रेड है। एक बात समझ लीजिएगा कि ट्रेड डिस्काउंट को हमेशा आप परचेज करते हैं या फिर सेल करते हैं उतना काट कर लिखना है, उसकी यहाँ पे रिकॉर्डिंग नहीं होगी, यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होगा अमाउंट। लेकिन जब कभी भी परचेज या सेल्स करते हैं तो ट्रेड डिस्काउंट ऑलवेज काट कर ही आपको अमाउंट लिखनी है, उसका रिकॉर्ड नहीं होता है, ठीक है। हाँ, लेकिन कैश डिस्काउंट हो तो उसका रिकॉर्ड होता है यहाँ पे, तो उसे उस अमाउंट को हमें यहाँ पे दिखाना पड़ता है। कंप्लीट। तो आपको क्या करना है? 1 लाख में से 10% ट्रेड डिस्काउंट काट देना है। तो आपको क्या करना है? कैलसी में 1 लाख माइनस 10, फिर परसेंटेज का बटन आप दाब दो, आपके सामने अमाउंट आ जाएगा। 1 लाख का 10% आप करो तो होगा कितना? 10,000 रुपये। तो उसमें से आप काट दोगे तो कितना मिलेगा आपको? 90,000।
कंप्लीट। 1 लाख माइनस 10% आप करो, आपको 90,000 मिल जाएगा। यहाँ पे लिखना है बीइंग हमें नरेशन, परचेस्ड अ गुड्स गुड एंड अमाउंट पेड बाय चेक। ये हो गया हमारा ये ट्रांजेक्शन। उसके बाद नेक्स्ट 10 नंबर पे जाते हैं। पेड सैलरी ₹7,000। ओके, पहले तो लिख लेते हैं 10 नंबर। अब देखिए, पेड सैलरी 7,000। पेड मतलब पैसा जाएगा और रिसीव्ड मतलब पैसा आएगा। अभी मैंने आपको क्या बोला कि जो चीज़ें आती हैं उसे हमें डेबिट करना है और जो चीज़ें हमारे पास से जाती हैं उसे हमें क्रेडिट करना है। यहाँ पे लिखा है पेड सैलरी, यानी कि सैलरी हम पेड की है, यानी कि हमारे पास से पैसा जाएगा। क्या जाएगा? पैसा जाएगा, यानी कि कैश हमारे पास से जाएगी। तो किस चीज़ का गया? तो सैलरी का गया। ओके, तो हमारे पास से जब पैसा जा रहा है, यानी कि हमें क्या करना है, जो चीज़ जाती है उसे हमें क्रेडिट करना है। तो हमारे पास से क्या गया? कैश गया, तो कैश अकाउंट क्रेडिट। तो रहा कौन? अभी डेबिट। तो डेबिट क्या करेंगे? हमारे पास से जो पैसा गया है वो किस चीज़ के लिए गया है? तो सैलरी के लिए गया है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट। तो लिखेंगे हम सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितना है? 7,000। एक बात और, इसके सामने ही डेबिट में और इसके सामने ही आप लोग क्रेडिट में लिखना, ठीक है? बिंग लिखना है हमें इसका। बिंग क्या होगा? पेड सैलरी। ये हो गया। अभी आगे बढ़ते हैं आगे वाले ट्रांजेक्शन पे। चलिए नेक्स्ट 12 नंबर। कमीशन रिसीव्ड ₹1,000। कमीशन रिसीव्ड, यानी कि रिसीव्ड का मतलब हुआ पैसा आया, यानी कि कैश कम्स। पैसा आया मतलब क्या करेंगे उसे? डेबिट। तो कैश अकाउंट डेबिट किस चीज़ का आया? कमीशन का आया, तो कमीशन अकाउंट क्रेडिट। कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट कितना है? 1,000। बीइंग लिखेंगे कमीशन रिसीव्ड। एक चीज और इसमें बोलना चाहूंगा मैं, अगर ये कमीशन रिसीव्ड बाय चेक रहता, चेक, तो कैश की जगह पे हम क्या लिखते हैं? बैंक। कंप्लीट। इसमें चेक वर्ड मेंशन नहीं किया गया है, इसीलिए ये ट्रांजैक्शन कैश में हुआ है ऐसा माना जाता है। कंप्लीट। चलिए आगे बढ़ते हैं 15 डेट पे। गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹10,000। चलिए, यहाँ पे सामान बेचा गया है, वो भी कैश में। कैश वर्ड मेंशन है हमारे पास। ओके, यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिएगा। गुड्स सोल्ड यानी कि सामान बेचा गया है। अगर हम सामान बेचते हैं तो हमारे पास से सामान जाएगा, तो बदले में क्या मिलेगा हमें? पैसा, यानी कि कैश। अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट रूल क्या होगा? जो भी चीज़ आएगी हमें क्या करना है? डेबिट। और जो चीज़ें जाएंगी उसे हम करेंगे क्रेडिट।
तो यहाँ पे हमने जब सामान बेचा है तो हमारे पास कैश आया, तो कैश अकाउंट डेबिट। 2, अब क्या करें, सामान बेचा है तो गुड्स अकाउंट तो लिख नहीं सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, सेल्स अकाउंट क्रेडिट। कंप्लीट। चलिए 15 नंबर, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट कितना है, 10,000। बिंग लिखेंगे, गुड्स सोल्ड फॉर कैश। आगे की ओर नंबर 18, गुड्स ऑफ ₹500 विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। यहाँ पे क्या हुआ है, बहुत ध्यान से देखिएगा, विड्रॉ हुआ है क्या, गुड्स, वो भी किस चीज़ के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए। जब पर्सनल यूज़ के लिए कोई भी चीज़ को हम विड्रॉ करते हैं तो हमें क्या लिखना है कंपलसरी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, फिक्स है। पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ किया मतलब ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। अब क्या विड्रॉ किया है, गुड्स या फिर एटीएम से कैश निकाला है। अगर गुड्स विड्रॉ किया है तो परचेस अकाउंट लिखेंगे। कंप्लीट। अगर एटीएम से या फिर बैंक में से विड्रॉ किया है कैश तो कैश अकाउंट लिखेंगे। कंप्लीट। चलिए यहाँ पे पर्सनल यूज है मतलब क्या लिखेंगे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। 2, क्या विड्रॉल है, देखिए गुड्स यानी कि सामान, तो क्या करेंगे, परचेस अकाउंट। अमाउंट कितना है, 500। बीइंग लिखेंगे, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। ₹22 नंबर, फर्नीचर ऑफ ₹10,000 इज परचेस्ड, पेमेंट इज मेड थ्रू चेक। बहुत ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर गुड्स नहीं खरीदा गया, क्या खरीदा गया है, फर्नीचर, जो कि एक एसेट होता है। क्या होता है, एसेट। और एसेट का नाम जब आता है तो हम परचेज अकाउंट लिख नहीं सकते हैं, एसेट का नाम ही लिखना पड़ेगा, चाहे फिर वो फर्नीचर हो, मशीन हो या लैंड एंड बिल्डिंग हो, कुछ कोई भी एसेट हो, हमें क्या लिखना पड़ेगा, उसका नेम लिखना पड़ेगा। राइट। यहाँ पे फर्नीचर परचेज हुआ है, हमें यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, फर्नीचर, तो फर्नीचर आया मतलब फर्नीचर अकाउंट डेबिट। 2, अब यहाँ पे कैश जा रहा है कि चेक है वो देखना है हमें, तो क्या है, पेमेंट किस किस माध्यम से हुआ है, तो चेक, और चेक आया मतलब क्या लिखना पड़ेगा हमें, बैंक। तो हमारी जनरल क्या बनेगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। क्यों बैंक अकाउंट, चेक का नाम आया इसीलिए। चलिए लिख लेते हैं, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट है 10,000। बीइंग लिखेंगे, फर्नीचर परचेस्ड एंड पेमेंट
is made through check। अभी लास्ट वाला ट्रांजेक्शन हमारा 25 नंबर का, अ चेक ऑफ ₹2000 रिसीव्ड फॉर ब्रोकरेज। यहाँ पे देखिए, चेक ऑफ ₹2000 रिसीव्ड फॉर ब्रोकरेज। ब्रोकरेज का मतलब होता है दलाली का, राइट। रिसीव्ड, चेक आपको मिला है, यानी कि चेक आपको रिसीव्ड हुआ, आपके पास आया। यानी कि चेक जब आया है तो जो चीज़ आती है उसे हम क्या करना है, डेबिट। चेक आया तो चेक डेबिट, तो लेकिन नाम क्या लिखेंगे, चेक मतलब बैंक, तो बैंक अकाउंट डेबिट। किस चीज़ का चेक मिला आपको, ब्रोकरेज का मिला, तो टू ब्रोकरेज अकाउंट क्रेडिट। चलिए लिख लेते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्रोकरेज अकाउंट क्रेडिट, अमाउंट इज ₹2000। बिंग लिखेंगे, अ चेक is received for brokerage। अभी एक बात और यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हमारी सारी जर्नल खत्म हो चुकी है, यानी कि सब अब ये क्लोज हो जाएगा, हमें बंद करना है अभी इसे। तो लास्ट में फुल लाइन यहाँ पे लिखेंगे हम टोटल। टोटल लिखने के बाद जितनी भी हमने जर्नल की हैं, डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का, आप डेबिट साइड के जितने अमाउंट हैं इन सभी का आपको टोटल करना है। टोटल करके यहाँ पर आपको वो अमाउंट लिखनी है यहाँ पे, और अमाउंट लिखने के बाद उसके नीचे 2 लाइन करनी है। क्या करनी है, 2 लाइन, राइट। मैंने आगे जर्नल लिखा है, जो कि मैंने उसको रफ किया, उसके बाद मैंने इसको लिखा, राइट। तो अब आपको ये लिख कर इसका टोटल मुझे यहाँ पे कमेंट करना है कि कितना आएगा। डेबिट का और क्रेडिट साइड का दोनों के अमाउंट सेम होंगे, कंप्लीट, दोनों के अमाउंट सेम होंगे। अब वो कितने होंगे वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आप मुझे जानकारी कीजिएगा कमेंट के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से हमने ये जर्नल को आज समझने का प्रयास किया है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिएगा। थैंक यू।